मेरा नाम बीरान श्रीनिवाती है। मैं ग्राम रात्रि का रहने वाला हूँ। पोस्ट बटका खापा, जिला छिंदवाड़ा, तहसील हर्रई भी है, हर्रई मरवाड़ा। मेरे यहाँ पर ग्राम रात्रि में क्या है कि थोड़ी थोड़ी खेती हैं और ढोंगे टीली खेती हैं। उपजाऊ खेती नहीं है, पानी का सही संसाधन नहीं है, कुआं बोर बराबर किसी के पास नहीं, एक दो गिने चुने हैं बाकी। और बिजली भी बराबर पर्याप्त यहाँ पर रहती नहीं है। दूर दूर खेत हैं, पहाड़ों में खेती हैं। बरसाती फसल होती है। बरसाती फसल कभी वर्षा कम हो जाना, कभी ज़्यादा हो जाना। हल्की जगह हैं, अगर ज़्यादा वर्षा होता है तो हल्की जगह में थोड़ी बहुत दाना बरसाती हो जाती है। अगर वर्षा कम हुआ तो हल्की जगह की फसल मार खा जाती है, सूख जाती है। तो ऐसी आर्थिक स्थिति से हमारे यहाँ रात्रि की बहुत कमजोरी पूरे गांव पे सब मतलब गरीब बने बैठे हुए हैं। दूसरे के यहाँ काम करने को जाते हैं। कोई चला जाता है तो नरसिंहपुर जिला काम करने, गेहूँ चना काटने के लिए, फिर आ जाती धान लगाई, बरसात में धान लगाई। यहाँ थोड़ी थोड़ी खेती तो मक्का कब होए और अपने वहाँ धान लगाने को नरसिंहपुर चले जाते हैं पलायन करने के लिए। लड़के बच्चे जो भी चले जाते हैं, क्योंकि अब आर्थिक स्थिति खराब है। अब पेट के लिए तो कुछ करना पड़ेगा। मैं घर पे उतना आए हो तो काहे को जाए हम। गढ़ा चैत अभी धान लगाई के बाद में अब ये आजाद धान कटाई के बाद में गन्ना छीनने के बाद अब जो आगे चना गेहूँ ये काटना। और अब थोड़ी थोड़ी हमने वन क्षमता थोड़े बहुत जंगल की महुआ है, अचार हैं, ये आ रही हैं। अब तो ये बैसाख तक अचार आएगी। अभी थोड़ा महुआ आया है तो थोड़े बहुत ऐसे कोई की 1 क्विंटल, कोई की 2 क्विंटल, कोई की कम है, ऐसा महुआ मिल जाता है, मतलब बीन लेते हैं। तो इसको बेच खर्च के और धना मिर्ची का गुजारा चलाते हैं। तो सबसे मेन बात हमारे है गरीबी कि हमारे खेत तक बिजली पानी की व्यवस्था हो जाए। तो हम बाहर जो कर रहे हैं वो वहाँ ना करके हम यहाँ करें। हमको शासन ऐसी की कोई योजना बना दे कि छोटे छोटे तालाब बनवा दे हमारे खेतों पे, छोटे छोटे डैम बनवा दे, जिससे 2-10 किसान एक डैम में सींच रहे हैं तो 2-10 एक डैम में सींच रहे हैं ऐसे देख देख के। क्योंकि एक समतल एरिया है ही नहीं है, पहाड़ी एरिया है। वहाँ तो पूरी पहाड़ी एरिया है तो वहाँ भी पानी के लिए नो जलवारी सिस्टम हो तो खेती कर पाएंगे। अगर खुला देंगे तो पूरी मिट्टी बह के नीचे चली जाएगी नदी में, तो वहाँ पत्थर बचेंगे, मिट्टी नहीं रहेगी। तो साधन भी नहीं है। तो शासन से हमारा तो यही कहना, अगर शासन प्रशासन हमारी आर्थिक स्थिति सुधारेगी तो ऐसा ही योजना चालू करे कि छोटे छोटे देख के तालाब बनाए गांव में, 2-2, 4-4, 5-5 तालाब देख देख के ऐसे तालाब बना दे। और मोटर पाइप की व्यवस्था अगर बना दे शासन के द्वारा तो हम उससे हमारे यहाँ पर हम खेती पे अच्छे से हम काम करेंगे। हम बाहर नहीं जा पाएंगे। हमारे पास पानी की व्यवस्था हो जाए, बिजली पर्याप्त मिल जाए, हम 1-1, 2-2 एकड़ में ही काम करके और हमारा पेट पालन कर लेंगे। और अगर ये योजना नहीं देगी शासन तो हम भी काम करते चले, हमारे बाल बच्चे सब यही रहेगा। एक तो बाल बच्चे हमारे 1 के 2 हो गए, कोई की 1 एकड़, कोई की 2 एकड़ है, कोई की 5 एकड़ है, तो बंटवारा करे, 2 बेटा हो गए, 2.5 एकड़ है। फिर उनको कहा हम तो जमीन से भी वंचित गए। दूसरी बात, वन विभाग हमारे गांव की घेर फैर लगी है, फॉरेस्ट विभाग। तो फॉरेस्ट विभाग ने सब अपने जंगल पे पूरा फेंसिंग रखी है, वहाँ कोई किसानी करने की मौका ही नहीं है। तो थोड़ी थोड़ी खेती उसी में काम कर रहे हैं। और हमारे गांव में कोई ऐसी जगह है जिससे हम छोटा तालाब बनवा के और पानी हमारे खेतों तक ले जाए, ऐसी जगह है तो वो फॉरेस्ट जगह में आ रही। तब हम वहाँ पर पंचायतों में कईयों बार आवेदन प्रस्ताव दे रहे हैं कि सरपंच सचिव से कह के कि सरपंच सचिव हर ग्राम सभा में बैठक में यही दे रहे हैं कि साहब यहाँ पर एक तालाब बन जाता तो हम इससे पानी ले जाके सिंचाई करते, हमारे मवेशी भी पानी पीते हैं और हमारी सिंचाई भी होती थोड़ी मोड़ी, तो खेती हो जाती जिससे हमारे पलने के लिए व्यवस्था बन सकती। तो कईयों बार हम प्रस्ताव सब दे रहे हैं मगर वो कोई सुनवाई नहीं रही। उधर से बात यही आती कि भाई वो फॉरेस्ट में वो लोग नहीं बनाने देते, तो पंचायत वाले भी नहीं कर रहे काम। तो फॉरेस्ट विभाग वहाँ जाती क्योंकि गांव के किनारे से फॉरेस्ट लगी है। तब हमें पानी वाली जगह में बनवाना पड़ेगा तालाब, तब तो पानी मिलेगी। और पहाड़ी में बनाएंगे तो वहाँ पानी कहाँ मिल जाएगा। अब पानी की जगह जहाँ पानी रह सकता है 12 माह ऐसी जगह है तो फॉरेस्ट में आ रही, तो वहाँ तालाब नहीं बना रही। तो फॉरेस्ट वाली तो वो
काम वहीं पेल्डिंग हो जाता है। तो हम बहुत हैरान है, बहुत परेशान है। शासन प्रशासन हम यही कह रहे हैं कि शासन प्रशासन सब जान रही है कि भाई गरीबी पूरा जानकारी है उसके पास। हम बोलेंगे जितना हम बोलेंगे उतना हम नहीं बोल पाएंगे, मगर उतना उनको मालूम है। प्रशासन का मंशा नहीं है का क्या है नहीं है, हम गरीब है उन लोगों के लिए। मेरा नाती जब ये मजदूरी करने को वहाँ गया, काम करने वाले 7 लोग में 7 साथ में उसकी मम्मी भी गई और वो भी गया। तो हम दादाजी बोले दीपावली आ गई, अब पैसे देने की समस्या है। तो वहाँ 400 रुपये दिन दे रहे हैं, बोले सौंसर ले जा रहे हैं सोयाबीन काटने के लिए। ऐसा करके नाती ने बताया। तो मेरे को जाओ बेटा चले जाओ, और मगर ये है कि जो कौन आदमी इसका नंबर लेना और इसका फ़ोटो ले लेना, कौन है पहचानते हो नहीं पहचानते हो, ऐसा बोल कर मैं मीटिंग में चला गया। पैसा एक्ट समिति की बैठक थी हर्रई में, मैं वहाँ चला गया उस मीटिंग में। तो आके पूछा तो कहो चले गए, हाँ चले गए। तो ये हमारा नाती जब फंसा तो इसने वहाँ महाराष्ट्र में जाके इसने फ़ोन लगाया। मतलब दादाजी बोले मैं सौंसर के लेके आया, मगर ये तो सौंसर से वो तांगे निकाल दिया और हमें तो महाराष्ट्र में आ गए हैं, और ये थोड़ा दूर और करके ले जाते जा रहा। और मैं बोल रहा हूँ भाई तू तो सौंसर के लाया और यहाँ क्यों लिया आया, ऐसा बोल रहा हूँ। तो वो नहीं थोड़ा दूर और करके ले जा ही रहा है। फिर वहाँ वो ज़बरदस्ती उतर कर मेरे एक फ़ोन लगाया। तो मैंने बोल दिया मेरे नाती से, बेटा तुम जहाँ उतरे वहीं रहना, कहीं मत जाना। कितना कुछ करे गाड़ी वाला, तो दादाजी ये तो पैसा मांग रहा है, तुम नहीं जाना, हमको पैसा दो 2 लाख पैसा दो। और नहीं 2 लाख नहीं दे रहा तो बैठो गाड़ी में और चलो मैं जहाँ ले जा रहा हूँ। तो दादाजी पैसा डाल दो ना, ये तो मुझे धमकी भी दिखा रहा है, तुम पैसा दो। फिर हमारे नाती ने क्या काम किया, इसने पुलिस में भी फ़ोन लगाया और जहाँ उसको नंबर थे वहाँ लगाया। कुछ देवराव भलावी के यहाँ भी फ़ोन लगाया उसने, कुछ गाड़ी का उसने व्हाट्सएप भी किया, गाड़ी पिकअप का। तो उसको नाराज़ होकर उसके मोबाइल छुड़ा लिए। फिर उसकी मम्मी वगैरह थी और भी भाई थी, उन्होंने ज़बरदस्ती करके मोबाइल ली, उसको धमकी दिखा रहा। तो दादा बोले तुम पैसा डाल दो तो हम जिंदा बचन, हम बच नहीं पान के। तो नाती रोने लगा, रो के बोला कि दादाजी तुम कोई को कुछ मत कहो, पैसे डाल दो, हम नहीं आ पाएंगे, यहाँ तो हमारा कोई नहीं है, यहाँ के आदमी हैं, क्या नहीं क्या कर डालेंगे, हमको तो डर लग रहा बहुत भाई है ना, हम दूसरी जगह पे आके हम क्या कर सकते हैं। तो ऐसा बता, मैंने कहा बेटा कुछ हो जाए, मैंने कहा आप तो वहीं रहो और पैसे हम जुगाड़ कर रहे हैं, डालेंगे बेटा, आपको लाने के लिए डालेंगे। अब कैसे करना है कि पैसा डालो ही नहीं तो हमको तो नहीं आती, वो तो मेरे को मर्डर कर देंगे, साले चक्कू चला देंगे, ऐसे कि कह रहे हैं दादाजी। ऐसा बोला और मेरे नाती में घबरा गया, मेरे को रुलाई आ गई। तो मैंने फिर सोच के सबको ही बोले, सब हमारे इधर के जितने भी गए थे 2-3-4 गांव गए थे, सभी जगह फ़ोन घुमाए, भैया व्यवस्था करो और पैसे डालो। तब वो आने नहीं दे रहा। तो ऐसे करके नाती ने बताया, तो हम सभी लोगों को फ़ोन लगाए। फिर व्यवस्था कोई ने गाड़ी गिरी भी रखा, कोई की चीज़ दे और मंगा मुँह करके और उनका पैसा डालते रहे। अब हमने कहा बेटा नहीं वो पूरे जल्दी दे, कह रहा। मैं कहा अब बोल दो उससे कि भैया हम पैसा डाल रहे हैं, लेट तो होगा, पैसा की व्यवस्था करेंगे, कोई सेठ साहब कर जब तो डालेंगे। तो ऐसे धीरे धीरे करते करते सुबह से डालते शाम हो गई, जब तक डालते रहे तब तक हमने भी सर क्या करे कि हमने भी ये प्रदीपन संस्था वाले सरों को नंबर था हमारे एक सामने, एक लड़का अखिलेश नाम का, उस लड़के ने फ़ोन वहाँ भी लगाया, भाई हमारे साथ ऐसी घटना हो रही है, ऐसी समस्या बन गई है, अनजाने झगड़े ले भागे दूसरों लोगों ने कुछ मजदूरी करके, और भोले भाले सीधे साधे पढ़े लिखे भी नहीं है वे लोग, तो इसलिए वे चले गए और धोखा दे दिया उसने। फिर हमने उनने भी किया फ़ोन, और हमने भी प्रयास संस्था वालों को फ़ोन किए। कुछ पैसा एक्ट समिति के अपने सर हैं दिल्ली में, उन्हें नंबर दिया था तो उनको भी फ़ोन किए। और एक नेपाल पे आर्मी वाले सर हैं बेलपठार, डेढ़ू बेलपठार से, यहाँ उनका नंबर था, उन्हें भी फ़ोन किए, सर हमारे साथ ऐसी घटना हो गई और वे घबरा चुके हैं, आप मदद करो। ऐसे तुरंत फ़ोन हमने सब जगह लगाया जी। तो सब जगह से मदद मिली, हम उनको बार बार धन्यवाद देंगे जी सभी को। हमारे आदमी के पास फिर पुलिस पहुंच गई
और जब हमने बच्चे से पूछे बेटा पुलिस पहुंच गई, हाँ पहुंच गई पुलिस, तो पुलिस पहुंच गई, फिर भी वो नहीं मान रहा पैसा, तो फिर जितने दिए फिर उसने बाप वहाँ से हमने वायरिंग वाले सर से बोले सर मन को वहाँ पर पुलिस नहीं पहुंची, एक बार पुलिस थोड़ी लेट हो गई रही होगी, उनने पुलिस आर्मी वाले सर ने बोला कि बोले नहीं बैठ गए आपके बस में बैठा दी, वापस कर दे। नहीं सर मैंने कहा अभी लड़के से बात करो, बस में नहीं बैठा ले, वापस नहीं किए, आप फिर से बात करिए। फिर उनने लड़के से बात करे, तो फिर इसके बाद में पहुंची पुलिस, फिर पुलिस ने उनको जो भी डांटा फटकारी करी होगी उन लोगों को पूछताछ करी, उनके नाम वाम सब लेके होंगे। इसके बाद फिर उनको बिठाल के और नागपुर पहुंचाया। नागपुर वापस किए तो कुछ लोगों के पैसे रह गए थे और यहाँ नागपुर फिर वाक़ई मांग रहा था। कुछ लोगों ने पैसे तो वहीं डाल दिए थे जहाँ रुके तो वहीं, और बाकी और लोग रह गए थे, पैसे नहीं हो पाए थे। पर वो नागपुर आ गए, यहाँ भी मांगने लगा, यहाँ भी आके मांगने लगा और फिर भी अपने बदतमीजी करने लगा, तुम पैसे दो, जितने दिए उतने निकलो और जितने नहीं दिए रुको। यहाँ फिर डांट रहा था। फिर मैं इनको लड़के से पूछा क्या मैं इनको रिपोर्ट करना पड़ेगा? अरे दादाजी तो फिर धमकी दिखा रहा है। फिर इसके बाद फिर भी बात हुई फ़ोन पे, तो फिर पुलिस आ गई, पुलिस आई, पुलिस ने फिर थाने पे लेके सब आदमी को वहाँ भोजन कराई और वहाँ से छिंदवाड़ा रवानगी करवी। छिंदवाड़ा में आए और जब प्रदीपन संस्था वाले अपने रामनाथ भाऊ वगैरह इनने मैडम ने बहुत सहयोग किए, इनने अपने खुद की जेब से किराया खर्च करके बस में और इनने घर तक पहुँचाया। जब हमको मतलब तहदीली आई, हमारी मन में हृदय में शांति हुई, हमको ये मन में बहुत बड़ा ठेस लगा कि हमारी स्थिति गरीबी होने से बहुत नाजायज फ़ायदा उठा रहे दूसरे लोग, गरीबी के कारण बहुत हमारे साथ में शोषण हो रहा है। हमको हमारी बहू बेटी जा रही मतलब काम करने के लिए, हमसे भोले भाले को कोई भी मतलब धोखा दे रहा है। तो हमको बहुत दुख हो रही कि हमारे अगर ऐसी व्यवस्थाएं तय बन जाएं, शासन अगर हमारे काज व्यवस्था बिजली पानी तालाबों की कर दे तो हम यही करेंगे, दुनिया में काहे जाएंगे। हमारे बाल बच्चे तो आर्थिक स्थिति कम होने के कारण भी पढ़ाई लिखाई से वंचित हो जा रहा है, पैसे नहीं हो बेचारे को। अब पढ़ेंगे स्कूल में तो वहाँ कमरा लेकर रहना पड़ेगा, खाना भी खाना पड़ेगा, राशन रखना पड़े, तो पैसे दे लेकिन व्यवस्था नहीं बन पाती तो वो वहाँ से वंचित हो जा रहा है। अब मेरे लड़के हैं, मेरे नाती हैं, जो बहुत आगे पहुँच जाते, परंतु यही कारण से वो लड़के ने BSW में मतलब ज्वाइनिंग लिया, क्योंकि अब वहाँ अमरवाड़ा में उसके लिए मतलब फीस पटाने के लिए पैसे की व्यवस्था नहीं बन पाई। तो फिर यहाँ कर रहा इसने कह लगा हर रही संडे को जाऊँगा और बाकी दिन काम करूँगा, इसलिए वो यहाँ पर जाके हर रही पे लिया। तो ऐसी स्थिति बनी है। तो हमको शासन प्रशासन से अनुरोध है, बारंबार अनुरोध है कि हमारे ध्यान दें और हमारी आर्थिक स्थिति को सुधारें।